तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले ऋतिक रोशन वर्सेस कंगना रनौत के बारे में। तो क्या कंगना रनौत एंड ऋतिक रोशन के बीच में फिर से कंट्रोवर्सी हो गया? वेल गाइस, रिसेंटली आप लोगों को याद ही होगा सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास कंगना को ट्रोल करते हुए बोल दिए थे कि मैं शायद से यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं, इसलिए वो मेरे पीछे ही पड़ गई है। इफ यू डोंट नो दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंगना एंड ऋतिक, तो 2016 में कंगना ने पब्लिकली क्लेम किया था कि वो ऋतिक रोशन के साथ रिलेशनशिप में है, बट ऋतिक अपने तरफ से डिनाई कर दिए थे इस क्लेम को कंप्लीटली एंड कुछ लीगल लफड़ा वगैरह भी हो गया था। एंड मैक्सिमम लोग ऋतिक को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे कि देखो भाई कैसा आदमी है ये, एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में एंड वो एडमिट भी नहीं कर रहा है। बट फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, कंगना को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। अब ऋतिक के सपोर्ट में कुछ ऐसे पोस्ट आ रहे हैं, द वर्ल्ड ओज एन अपॉलॉजी टू ऋतिक रोशन, कि भाई हम लोग ने गलत किया था उस टाइम पे आपके साथ। तो इस पर खुद ऋतिक कमेंट करते हुए कहते हैं कि देखो तुम ए पर्सन के साथ साइड करना स्टार्ट कर दियो जस्ट बिकॉज आपको वो बी पर्सन अब पसंद नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टमैटिक इशू प्लेगिंग आवर सोसाइटी। मैं वेट कर लूंगा जब कॉन्टेक्स्ट सही होगा एंड इट इज मोटिवेटेड बाय फैक्ट्स, वो फेयर रहेगा, राइट? बट अगेन हु केयर्स एनीमोर? वेल, इस कमेंट पर रिप्लाई देते हुए कंगना अपने स्टोरी में लिखती है कि डियर ऋतिक, मैं बहुत खुश हूं कि आप अपने परफेक्ट मैच को ढूंढ लियो। सबा आजाद, आप लोग दोनों बहुत अच्छे लगते हो, आप अभी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो एंड ये चीज सूट नहीं करता है कि आप एक वुमेन को आकर ऐसे टीज करो। इंस्टेड आपको तो कंडेम करना चाहिए उन लोगों को जो कि मुझे एंड बुली कर रहे हैं। प्लीज फायर में फ्यूल ऐड करना बंद करो एंड स्टॉप एम्बैरेसिंग योर पार्टनर। होप आप में बेटर सेंस प्रिवेल करेगा एंड यू स्टॉप मेकिंग अनरीजनेबल कमेंट्स। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं रुचिका सिंह के बारे में। तो वो गर्ल जिसने पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दिया था, शी सेड सॉरी, बट अब वो आकर बाहर कह रही है कि उन्हें बहुत सारे धमकियां मिल रही है। यस, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम के थ्रू ने किसी ने उनके फोन नंबर को लीक कर दिया एंड डायरेक्टली उन्हें कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहा है जहां पर लोग उन्हें एंड जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द केस, उन्होंने कहा कि अभी तक उनके नाम से केस नहीं हटा है, पुलिस उनके घर में लगातार आ रही है। वो मोदी जी को थैंक यू जरूर बोली माफ करने के लिए, बट उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये पुलिस वाले सिचुएशन को थोड़ा हैंडल कर लीजिए। एंड वो लड़की रुचिका की मदर ने पीएम मोदी से क्या रिक्वेस्ट किया पता है? शी अर्ज्ड कि अंडर 20 बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगा देना चाहिए। उन्होंने अपने सिचुएशन के बारे में बताया कि जब से उनकी बेटी का वीडियो वायरल हुआ तब से लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसके पेरेंट्स को डूब मर जाना चाहिए। शी फेल्ट रियली बैड वो सब पढ़ के एंड इसीलिए वो पीएम मोदी से रिक्वेस्ट की कि 10 से लेकर 20 साल के बच्चे सोशल मीडिया जो चला रहे हैं दैट्स रॉन्ग, बैन लग जाना चाहिए। एंड प्रोटेस्ट वगैरह भी जो होता है वहां पर अंडर 18 के लोगों को अलाउड नहीं रहना चाहिए। वो मोदी जी को थैंक यू बोली फॉर फॉरगिवनेस एंड उन्होंने एडमिट किया कि हाँ गलती तो हुई है, माफी भी वो मांग रहे हैं कंटिन्यूअसली, बट अभी भी पुलिस आ रहे हैं उनके घर में। तो एफआईआर जो उनके बच्ची के खिलाफ फाइल किया गया जहां पर रॉन्ग एज मेंशन्ड है, प्लीज वो हटवा दीजिए क्योंकि उसका लाइफ बहुत अफेक्ट हो गया। एनीवेज, व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो ध्रुव राठी एंड अभिजीत दीपके ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को इस चीज के लिए सॉरी बोलना चाहिए। यस, कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा समझ आ जाएगा, दोनों का क्लिप्स देख लो। मुझे देखकर अच्छा लगा कि फाइनली 75 साल की उम्र पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीख लिया है कि गालियां देनी बुरी बात होती है। हर किसी की मैच्योरिटी की एज होती है अपनी, क्योंकि पूरे करियर में इन्होंने अपने सिर्फ गालियां ही तो दी हैं। कभी किसी औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाया, कभी सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बुलाया और राहुल गांधी को हाइब्रिड काऊ बुलाया, लेकिन जाने दो, ये सब पुरानी बातें हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब यही ज्ञान जरा अपने अंधभक्तों और बीजेपी IT सेल वालों को भी दे दो, क्योंकि वो भी कॉमेंट सेक्शन में रोज आकर गालियां देते हैं और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियां देते रहते हैं। अभी भी इवन ट्विटर पे आप देखोगे एक ये है मां बहन की गालियां दे रही है। पता है प्रधानमंत्री जी, आप इसे फॉलो करते हो ट्विटर पर? ऐसी एक ये अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करते हो इस अकाउंट को? मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। तो मैं चाहता हूं आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रुटैलिटी से मारा है। एंड टॉकिंग अबाउट अभिजीत दीपके, तो उनके फादर के खिलाफ कंप्लेंट क्यों फाइल कर दिया गया? वेल, अभिजीत के यूएस एजुकेशन के फंडिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। इफ यू डोंट नो, तो ये सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत यूएस में पढ़ाई कर रहे थे एंड ये प्रोटेस्ट को स्टार्ट करने के लिए वो इंडिया वापस आए। तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सवाल उठाया कंप्लेंट फाइल करके कि उनके फादर का मंथली सैलरी 60 से 65 हजार है, तो अभिजीत के यूएस एजुकेशन को कैसे फंड कर पाए जिसमें एनुअली 30 लाख से 1 करोड़ का खर्चा होता है। हाउ इज दिस फाइनेंशियली पॉसिबल?
बैकएंड में कुछ चल रहा है क्या? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ईडी को भी अप्रोच करके कंप्लेंट फाइल किया गया है सीजेपी के खिलाफ रिलेटेड टू देयर डोनेशंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स कहां से हुआ सीजेपी प्रोटेस्ट के फंड्स का। इस चीज पर सवाल उठाया गया। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं जेन जी के बारे में। तो क्या जेन जी नेक्स्ट इलेक्शंस में गवर्नमेंट को इलेक्ट करने वाले हैं? वेल गाइस, नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस 2029 में होगा एंड बाय देन आप इंडियन पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक देख लो। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा 0 to 17 इयर्स, जेन अल्फा, जेन जी 25% रहेंगे, मिलेनियल्स 23%, जेन एक्स 15% एंड बूमर 7%। तो वोटर्स का हाईएस्ट परसेंटेज जेन जी रहेगा। लेट्स सी क्या होता है अगले इलेक्शंस में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान आसाम चैरिटी के लिए 35 लाख रुपए से भी ज्यादा रेस कर दिए हैं। यस, नॉन स्टॉप 50 घंटे से वो लगातार लाइव स्ट्रीम किए एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो 42nd आवर मार्क में लेफ्ट साइड में वो अपना कंट्रीब्यूशन लिखे हैं। उनके फैमिली के तरफ से अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रेस किया गया है एंड चैट डोनेशंस अप्रोक्सीमेटली 25 लाख। तो टोटल 35 लाख अभी क्रॉस हो गया। एंड ट्रिगर्ड इंसान ने क्या क्रेजी डेडिकेशन दिखाया यार ये चैरिटी स्ट्रीम के लिए। आप लोग ये क्लिप देख लो, समझ आ जाएगा। भाई तू एक बात बता, 50 घंटे में कितनी देर सोया अभी तक? 30 घंटे में 10 मिनट 10 मिनट मतलब 3 स्ट्रेच में मिला के ऐसे बस बैठे बैठे ही झपकी लग गई वो वाली। तब भी लोग लाइव हैं भाई मेंबर्स ओनली में तो कुछ ऐसे हैं जो कल रात को भी थे, सुबह भी थे, दोपहर को भी थे, शाम में भी थे। कितने अभी भाई भी हैं। ट्रिगर्ड इंसान की ऑडियंस बहुत प्यारी सी है यार। भाई जो अपनी कोर ऑडियंस है, कोर ऑडियंस तो क्रेजी है यार। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अंकित बयापुरिया के बारे में। तो अंकित बयापुरिया अपना फर्स्ट एमएमए फाइट अगेंस्ट अरमान को हार गया एंड ये था उनका फर्स्ट रिएक्शन। यस, कल ये एमएमए फाइट हुआ था आर्मीनिया में एंड अनफॉर्चुनेटली अंकित बयापुरिया नहीं जीत पाए इसे। वो एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर अरमान के खिलाफ लड़ रहे थे एंड ऑब्वियसली टफ होने वाला था ये। स्टिल लोग उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड उन्हें थैंक यू बोलते हुए अंकित ने कहा, थैंक यू इंडिया फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम बट आई प्रॉमिस कि ये मेरा लास्ट फाइट नहीं रहेगा। मैंने अपना सब कुछ दे दिया था एंड आई एम सॉरी कि मैं वो रिजल्ट नहीं ला पाया जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से। मैं इससे सीखूंगा, आई विल वर्क इवन हार्डर एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। लेकिन दूसरे तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने धमाल मचा दिया यार। कल एक ही इवेंट में 10 बॉक्सिंग इवेंट्स का फाइनल था जिसमें से 8 इंडियंस गोल्ड मेडल जीते हैं एंड 2 इंडियन सिल्वर। ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल टैली देख लिया जाए तो इंडिया 4th पोजीशन में चल रहा है। नंबर 1 में ऑस्ट्रेलिया, 2nd इंग्लैंड, 3rd कनाडा एंड 4th इंडिया। क्रेजी। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक अनएक्सपेक्टेड बॉलीवुड डेब्यू के बारे में। तो एल्विश यादव टाइगर श्रॉफ एंड अदर एक्टर्स के साथ मिलकर अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। यस, विक्की जैन का ये फर्स्ट फिल्म होने वाला है एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू टाइगर एंड एल्विश तो इसमें रहेंगे ही एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नुसरत भरूचा, पश्मीना रोशन, अभिषेक बैनर्जी भी इस मूवी में रहेंगे एंड इसको डायरेक्ट करने वाले रेमो डिसूजा। ऑब्वियसली एक ह्यूज स्टेप है एल्विश के लिए एंड इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने लिखा, माय फर्स्ट फिल्म, एक नया बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी। ये मोमेंट का मैं सपना देखता था। आई एम वेरी ग्रेटफुल, एक्साइटेड एंड रेडी फॉर एवरीथिंग दैट्स अहेड। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पूरा मूवी ट्विटर में लीक हो गया था एंड 6 मिलियन लोग उसे देख लिए यार। यस, अभी 2 दिन पहले ये मूवी रिलीज हुआ था। बॉक्स ऑफिस में ये भयंकर परफॉर्म कर रहा है बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने ट्विटर में इसको लीक कर दिया एंड गेस व्हाट, डिलीट होने से पहले इसमें 6 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके थे। उसमें 1,40,000 लाइक्स एंड 10,000 रीशेयर्स भी थे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रामायण के बारे में। तो रामायण मूवी के कास्ट का फीस एंड बजट से रिलेटेड बड़ा रिपोर्ट आया है। यस, 2 पार्ट्स आने वाला है मूवी का, ये तो हमें पता है। तो एक्टर्स को कितना फीस मिलेगा? वेल, रिपोर्टेडली हाईएस्ट पेड एक्टर ऑब्वियसली रणबीर कपूर रहेंगे, उन्हें 150 करोड़ मिलेगा। यश को मिलेगा 100 करोड़, सनी देओल को 40 करोड़, साई पल्लवी को 12 करोड़, लारा दत्ता, अरुण गोविल, रवि दुबे, रकुल प्रीत को अप्रोक्सीमेटली 1 से 3 करोड़ मिलेगा। एंड बात रही मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म्स की, तो हाईएस्ट बजट वाले मूवीज कौन से रहे? टॉप में बताया जा रहा है रामायण जिसका एस्टिमेटेड बजट है 4000 करोड़ रुपीस। फिर आते हैं कल्कि विद 600 करोड़, RRR 550 करोड़, आदि पुरुष 500 से 700 करोड़ एंड बाकी भी आप पॉज करके रीड कर सकते हो। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रीमर की पिटाई के बारे में। तो क्या आप लोगों को क्रिंजिस्तान एंड डोपरमैन का क्लिप याद है जहां पर वो गुरु नानक देव जी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे? वेल, ये वायरल होने के बाद क्रिंजिस्तान ने तो बाहर आकर अपोलोजाइज कर दिया था बट डोपरमैन को सिख कम्युनिटी के कुछ लोग पकड़ के थोड़ा सा पीटे एंड आगे क्या किए आप लोग देख सकते हो क्लिप में। गुरु नानक देव जी, आप मानते हो इन सब में? हाँ, मैं सरदार हूँ। आपको किसने बताया इन्हें मानना चाहिए? मेरे घर वालों ने। अब बाबा जी, जो भी मेरे से आज गलती हुई है वैसी कभी गलती मैं करूँ ना, और अगर मेरे से गलती हुई तो बाबा जी मैं आपके चरण हूँ।
तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले दो लड़की छेड़ने वाले लड़कों के बारे में जिन्हें परफेक्ट ट्रीटमेंट मिला। वेल गाइस, नैनीताल से क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर दो यूथ्स एलिजेडली लड़कियों को छेड़ रहे थे। उसके बाद पब्लिक इकट्ठा होकर उनके मुंह को काला किए, उनका पिटाई किए। आप लोग छोटा सा ये वीडियो देख लो। अभी 2 गाड़ियों की सर्विस होते हुए फिलहाल के लिए अभी माइलेज चेक किया जा रहा है। एवरेज कितना देगा भाई पता नहीं। इंजन ऑयल डाल दिया है अभी इंजन ऑयल अभी तुरंत अभी ऑन द स्पॉट सर्विस हुई है। बना दिया है। वो भाई का तो अलग ही सर्विस चला, उसकी तो अभी पूरी गद्दी बनानी है। अरे बैठिए, पिच्छू बचाया उसको लगाओ ना, वो छोड़ रखा है, लगाओ उसको। ये अभी अब दोबारा से माइलेज को थोड़ा। हाँ सिस्टर, अब सिस्टर बोलेगा, उस टाइम मैडम दिख रही थी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक आईएएस ऑफिसर वर्सेस बॉम्बे हाई कोर्ट के लफड़े के बारे में। तो एक आईएएस ऑफिसर जो कि फूड डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्होंने 4 स्टार होटल के किचन का इंस्पेक्शन किया था। वहां पर 2 इंसेक्ट्स पाए गए थे, तो उनके फूड लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया था। जब ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा, उन्होंने कहा कि बी रियलिस्टिक, हम लोग इंडिया में है, 2 इंसेक्ट्स उनके लाइसेंस सस्पेंशन को जस्टिफाई नहीं करता है। अभी के अभी उनके लाइसेंस को रिस्टोर करवाओ। इसके बाद गेस व्हाट, वो आईएएस ऑफिसर क्या किए, वही बॉम्बे हाई कोर्ट के कैंटीन का इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिए। बेसिकली वही केस के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो एफडीए है, उन्हें थोड़ा रियलिस्टिक व्यू लेना चाहिए फूड सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर। एंड उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि क्या आप गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में रेड्स नहीं करते हो। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आईएएस ऑफिसर सीधे गए कैंटीन में वही हाई कोर्ट के। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले एक ब्रेव ट्रक ड्राइवर के बारे में। तो तमिलनाडु बॉर्डर में जब एक ट्रक ड्राइवर से घूस मांगा जा रहा था, उन्होंने पैसे तो दे दिया, बट जैसे ही उन्होंने फोन खोला वो आदमी भागने लगे। आप लोग ये क्लिप देख लो। क्या नाम है आपका? कहाँ भाग रहा है? नाम क्या तेरा? ये देखो पैसा, ये देखो भाग रहे पैसा लेके, मेरे से पैसा लिया। ये देखो वीडियो चालू करो इनकी बनाने। किधर भागो पैसा लेके? ओए पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो, वीडियो बनाओ, पकड़ो। ये देखो मेरा पैसा, पूरा का पूरा रोड पे बिखरा हुआ। ये देखो, कोई उतर के आ जाओ, सारे उतर के आ जाओ, वीडियो बनाओ। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज रिलेटेड टू मिस्टर बीस्ट। तो मिस्टर बीस्ट अपने खिलाफ ये सारे एलिगेशंस को जवाब दिए। बेसिकली उन्होंने जो टीम वाटर मूवमेंट स्टार्ट किया था, बहुत सारे स्ट्रीमर्स डोनेशंस किए थे, उनमें से एक थे एडन रॉस। वो मिस्टर बीस्ट से प्रूफ्स मांग रहे थे एक दिन कि मैंने जो इतना पैसा डोनेट किया, प्रूफ्स दिखाओ, कुछ काम हुआ भी है कि नहीं। वेल गेस व्हाट, मिस्टर बीस्ट की तरफ से आज एक नया वीडियो आया जहां पर उन्होंने टीम वाटर से रिलेटेड सारे प्रूफ्स एंड अपडेट्स दिए। उन्होंने दिखाया कि कैसे मल्टीपल कंट्रीज जैसे कि टंजानिया, केन्या, ब्राजील, यहां पर वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए जो कि करेंटली 2,25,000 से भी ज्यादा लोग तक पहुंच रहा है। तो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बट अगर आपने प्रीवियस वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहां पर क्लिक करके देख लेना। ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना। फ्यूचर में और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।